ईरान के मुद्दे को लेकर भारत और कनाडा के रिश्तों में काफी तनाव बढ़ गया, खासकर जब जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री थे। तब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध काफी बिगड़ गए थे। यहाँ तक कि हालात इतने बिगड़ गए थे कि दोनों देशों ने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया था। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। मार्च में प्रधानमंत्री बने मार्क कार्नी ने भारत को लेकर नीति में बदलाव किया है और दोनों देशों ने 2023 में ठप पड़ी व्यापार बातचीत को फिर से शुरू करने की औपचारिक तैयारी कर ली है। कनाडा ने भारतीय बाजार की बढ़ती महत्वता को देखते हुए और अमेरिका से आर्थिक दबाव कम करने की रणनीति के तहत भारत के साथ ट्रेड डील पर बातचीत फिर से शुरू कर दी। भारत की ओर से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देश जल्द ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर चर्चा शुरू करेंगे, जो किसी भी व्यापार समझौते की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। कनाडा के लिए ये कदम अमेरिका पर अपनी अत्यधिक निर्भरता कम करने और नए व्यापारिक साझेदार ढूंढने की रणनीति का हिस्सा है। वास्तव में इस बदलाव के पीछे अमेरिकी टैरिफ का दबाव भी है। ट्रंप ने कनाडाई उत्पादों और स्टील, तांबे पर भारी टैरिफ लगा रखा है, जिससे कनाडा नए बाजारों की तलाश में है। वहीं भारत भी अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित अपने निर्यात को स्थिर करने के लिए नए देशों से व्यापार समझौते कर रहा है। और अगर ऐसे में भारत और कनाडा के बीच कोई व्यापार समझौता होता है तो इससे दोनों देशों को काफी फायदा मिलेगा। आपको बता दें, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कनाडा को निर्यात 4.22 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि आयात 4.44 अरब डॉलर रहा। कुल द्विपक्षीय व्यापार 18.38 अरब डॉलर है और दोनों देशों ने 2030 तक इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। प्रस्तावित सेपा के तहत व्यापार 50 से 70 अरब डॉलर तक ले जाने की योजना है। आर्थिक पहल के अलावा सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र में भी दोनों देश एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कनाडा में करीब 29 लाख भारतीय मूल के लोग और 4.27 लाख से अधिक भारतीय छात्र जो व्यापार और सेवा क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों के बीच क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, न्यूक्लियर एनर्जी, एडवांस टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन के क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले जस्टिन ट्रूडो ने जिन रिश्तों को बिगाड़ा था, अब उसे कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सुधारने की कोशिश में लगे और ये जो मौका बना है, ये भारत और कनाडा दोनों ही देशों के लिए बड़ा लाभदायक होगा और लंबे समय में ये दोनों देशों के बीच भरोसे और व्यापार को नई दिशा भी देगा। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।